हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम बात करने वाले हैं +1 अकाउंट्स के चैप्टर 3 की, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपका वो रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। तो फर्स्टली हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग होता है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल बेसिकली सिद्धांत जिसे बोलते हैं, जो कि रूल्स और गाइडलाइंस बताते हैं हमें किसी भी काम को करने के। हर एक पर्सन के जो है अपने लाइफ के हर एक प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक पर्सन के, वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है काम करते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में भी जो है प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि कंपनी या फिर जो अदर बॉडीज है जो कि अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, वो रूल्स और गाइडलाइंस बताते हैं उन्हें, और उन्हें वो फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी वे फाइनेंशियल डाटा की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब उन्हें ये मतलब कि ये चीज़ें जो है फॉलो करनी ज़रूरी है। ये रूल्स जो है किस लिए ज़रूरी हैं? अब इससे ना जो एग्ज़ामिन करते हैं फाइनेंशियल डाटा को, उनके लिए इजी रह जाता है। क्योंकि जब भी कोई रूल्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ होती है तो वो एक स्टैंडर्ड के रूप में तैयार होती है। मतलब हर कोई ये देखेगा, जब भी वो अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, वो क्या देखेगा कि उसने रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो मतलब कोई गड़बड़ है। तो इन रूल्स के कारण हमें जो है फाइनेंशियल डाटा एग्जामिन करने में बहुत हेल्प मिलती है। और हर एक अकाउंटेंट्स को ये टर्म्स और मेथड्स यूज़ करना ज़रूरी है। और इन रूल्स को हम जर्नली क्या बोलते हैं? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है गैप, GAAP, गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ गैप, और वट वी से जर्नली द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो ये जो प्रिंसिपल है, जनरली हर एक अकाउंटेंट पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं, उन्हें ये जो है एज अ जर्नल गाइडलाइन फॉलो करना ज़रूरी है जब भी वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो उसमें फर्स्ट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। इसका क्या मतलब है? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है सबके लिए एक समान है। जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा उन सबको जो है इन रूल्स को फॉलो करना होगा। इससे क्या होता है कि जो बनाने वाला है उसके लिए भी इजी रहता है कि रूल्स को फॉलो किया और बनाया। इससे और जो पढ़ता है उनको अकाउंट्स को या यूज़ करता है उसके लिए भी वो इजी रहता है। साथ के साथ अब हर एक को जो है ये रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं, तो इसलिए सबका कोई मर्जी अकाउंट बनाए, A पर्सन बनाए, B पर्सन बनाए, C पर्सन बनाए, जब वो उस रूल्स को फॉलो करके बनाएगा तो सबके अकाउंट्स एक जैसे बनेंगे। सेकंड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अब ये कहीं से निकले तो है नहीं है, ये कैसे बने? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं? ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जो हमसे पहले लोग थे जो अकाउंटेंट्स रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, उन्हें जहाँ जहाँ कुछ गलती लगी और फिर उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए उस गलती को सुधारने के, जो उनका कॉमन एक्सपीरियंस रहा, उससे रिलेटेड जो उनका रीज़न रहा, और जब उन्होंने यूज़ किया, और साथ के साथ जो प्रोफेशनल बॉडीज़ थी या गवर्नमेंट एजेंसीज थी, जब उन्होंने सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर जो हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हैं। ये साइंस की तरह नहीं है कि लेबोरेटरी में टेस्ट हुए हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस और रीज़न से आए हैं। थर्ड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग नीड्स चेंज होती है, वैसे वैसे हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। उसके बाद आता है फोर्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिस है और गाइडलाइंस है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, और ये जर्नली सब एक्सेप्ट करते हैं। अब ये जर्नली सब क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों इससे सब सेटिस्फाई हैं? ऐसे तो है नहीं कि हमने कहा और सबने एक्सेप्ट कर लिया। उसके कुछ रीज़न है। फर्स्ट आता है इसमें रिलेवेंस। रिलेवेंट है मतलब कि कोई भी इसको जैसे भी कोई पर्सन बनाए, A पर्सन बनाए, B पर्सन बनाए, C पर्सन बनाए, जो भी बनाए सबका आंसर सेम आएगा जब भी वो उस रूल्स को फॉलो करेंगे। बट इसमें कंडीशन क्या है, उनको रूल्स को सही से फॉलो करना होगा, गलत तरीके से नहीं। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिविटी।
अब प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि इसमें बायसनेस नहीं है कि कोई बना रहा है वो अपनी पर्सनल बायसनेस डाल दे, ऐसा नहीं है। उसको जैसा रूल है उसको वैसे ही फॉलो करना होगा। अगर कैश आता है और उसको डेबिट करते हैं तो उसे डेबिट ही करना होगा, वो क्रेडिट उसको नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, बायसनेस नहीं है। थर्ड आता है फिजिबिलिटी। ये इतने भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी को समझ ही ना आए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ कैसे करने हैं। तो थोड़ा नॉलेज के साथ जो है और सीखने पर जो ईज़िली कोई भी अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आपको ये क्लियर हुए होंगे। हम आगे बात करते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अब ये ज़रूरत क्यों है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें। अब हमने इनकी नेचर देखी, मीनिंग देखा, तो उससे हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्यों ज़रूरत है। तो इसमें फर्स्ट आता है टू मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल बनाने के लिए, अब जैसे कि जो इंटरनल यूज़र है या एक्सटर्नल यूज़र है, सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, सेट बाय अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगी, तो सब क्या इजीली उसको समझ पाएंगे और ये मीनिंगफुल रहेगी। सेकंड आता है टू मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल। रिलायबल होता है विश्वसनीय। अब विश्वसनीय कैसे होगी, जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमने अकाउंट्स बनाते हुए सब रूल्स फॉलो किए होंगे, गाइडलाइंस फॉलो की होंगी, तो और सब अब अकाउंट्स में क्या होता है, हम हर एक चीज़ की जो है जानकारी देते हैं, तो इससे ये रिलायबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाती है। थर्ड आता है टू मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल। कंपेरेबल होता है कि हम आज की इन्फॉर्मेशन को लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सके या उससे भी ज़्यादा लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन से। तो वो कैसे कर सकते हैं, अब एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर कर पाएंगे। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी कैसे, अब जब सब एक रूल्स को सेम यूज़ करेंगे तो यूनिफॉर्म रहेगा। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे होती है कि लगातार चलना। अब लगातार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फॉलो करेंगे जब हम, तो सभी अकाउंट्स जो है एक जैसे बनेंगे, तो इससे कंसिस्टेंसी आती है। टू इन्हांस यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, एक बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, प्लस उससे क्या होगा कि यूटिलिटी बढ़ेगी, हमें जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट से मिल जाएगी, वो भी ईजिली रीड करके। तो ये सब थे नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर